भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र इस शरीर को कहते हैं और क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाले को कहते हैं। ये जमीन हो गई और जमीन का मालिक उसे जमींदार कहेंगे, हैं? जमीन को जमीन कहेंगे। ऐसे तो यदि सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ एक ईश्वर है तो ईश्वर को छोड़कर कोई भी भोगने वाला नहीं बचा। सबके अंदर ईश्वर है तो भोगने वाला भी वही है, लेकिन लोगों को भय हो जाता है कि हम भोग रहे हैं। उसकी इच्छा ना हो तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। ईश्वर की इच्छा के बिना एक फूल भी नहीं खिल सकता, एक पत्ता भी नहीं टूट सकता, सब तो उसकी इच्छा से होता है। तो पाप पुण्य में हम क्यों बन जाते हैं? बड़ी सोचने की बात है ना। पर जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, तो हमारे ऊपर जो लग रहा है पाप पुण्य, ये कह रहे हैं। और जब कोई संसारी जीव रहा नहीं तो संसार का अभाव होना चाहिए। ईश्वर को यदि हम जीव मानते हैं तो दुखी होने वाला हो जाएगा। ईश्वर जीव नहीं है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम है अंश जीव। ईश्वर तो ईश्वर वो तो एक रस परम आनंद परम तत्व है, उसी के हम अंश हैं। जैसे जन्म मरण भोगने वाला कोई नहीं रहेगा, दोनों तरफ से अनिष्ट की प्राप्ति होगी। बंधन मोक्ष बतलाने वाला सारा शास्त्र भी अनर्थक हो जाएगा। तो जवाब बहुत सीधा सा है, अज्ञान से मैं करता और भोगता हूं। अज्ञान वश हम ऐसा सोचते हैं कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। हम कुछ कर ही नहीं सकते जब तक उसने शक्ति दे रखी, जब ही करे ना। नहीं तो खाट पर से उठ करके आप एक गिलास पानी नहीं पी सकते, और जब वो शक्ति देगा तो दूसरे को पिला दोगे, और नहीं शक्ति दिया तो दूसरे से तुमको ही मांगना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं सर्वशक्तिमान कौन है? ईश्वर है। अर्थात अज्ञान में मैं करता और भोगता हूं। अज्ञान वश ऐसा लोग समझते हैं, तथा ज्ञान से मैं न करता हूं न भोगता हूं। जब ज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो सब ईश्वर ही करता है, ईश्वर ही कराता है, वही भोगता है, उसी की कृपा से हम सब कुछ कर सकते हैं। और जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती, ज्ञान भी नहीं होता। सब लोग चाहते हैं इस लेक्चर राशि से पीछा छूटे। कौन चाहता है लेक्चर राशि में भोगना? लेकिन जब तक उसकी कृपा नहीं होती तब तक नहीं छूटेगा। क्या? जैसे महाभारत में कर्ण था ना, कर्ण वो अपने को शुद्ध पुत्र समझता था, हैं? मजे की बात है, शुद्ध पुत्र नहीं था वो, लेकिन उसको पता ही नहीं था बेचारे को, तो शुद्ध पुत्र समझता था। क्षत्रिय नहीं समझता था, बच्चा क्षत्रिय था। इससे बहुत उसने दुख पाया। इसी बात से बार बार उसको लोग टोंट कसते थे, हैं? शुद्ध पुत्र तो था वो भी तो अर्जुन युधिष्ठिर का भैया ही था, बड़ा भैया था, बोल के छोटा नहीं, बड़ा भैया था, लेकिन उसको पता नहीं था, हैं? इससे उसने बहुत दुख पाया, बहुत उसका बार बार अपमान हुआ। पर जब उसको सूर्य ने बताया, सूर्य पुत्र था वो, सूर्य के वरदान से पैदा हुआ था, तो फिर बाद में जब सूर्य ने उसको बताया क्या कि वस्तुतः तो तू तो कुंती का ही पुत्र है, और सबसे बड़ा पुत्र तो कुंती का। तब उसको ये ज्ञान हुआ तो मैं क्षत्रिय हूं। पहला अभी तक बेचारा वो अपने आप को शुद्ध पुत्र समझता था। ऐसे ही आप और हम लोग जो अज्ञानी जीव हैं उसमें भरमाए हुए हैं कि हम क्या हैं, अपने आप को जानते नहीं है। यहाँ ये कह रहे हैं, सूर्य ने कर्ण को बताया कि तू तो कुंती का पुत्र है, क्षत्रिय है, और उसको पता लग गया। पर ऐसा नहीं कि तब क्षत्रिय बन गया, पता लग गया, लेकिन अभी भी उसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ कि मैं तो शुद्ध पुत्र है। आज तक लोग मुझे शुद्ध पुत्र कहते रहे, पता होने के बाद भी उसके ऊपर वही आवरण पड़ा रहा। क्या? उसे यह नहीं लगा कि मुझे उपदेश तो मिला, कुछ नया हो गया। यही समझा कि मैं नहीं जानता था कि क्षत्रिय हूं, अपने को शुद्ध का बेटा समझता था। अब पता चला कि मैं क्षत्रिय हूं। ऐसे ही जीव अपने को जब पता लगता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब आपको यह पता लग जाए ईश्वर तुम्हारा, तुम ईश्वर के हो, तो बताओ फिर किससे डरोगे? ईश्वर तुम्हारा है, तुम ईश्वर के हो, फिर डरोगे किससे?
ईश्वर से बड़ा कोई है क्या? तो फिर डर भय सब खत्म हो जाता है। क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार नहीं जानने के कारण हम सुख और दुख के भोक्ता बने रहते हैं और अपने को कर्ता और भोक्ता भी समझते हैं, कर्ता भी समझते हैं। अरे एक लोटा जल नहीं भर सकते या आरती भी नहीं कर सकते जब तक ये नहीं चाहे, जब तक करार तो कराते रहेगा, तो दे नहीं सकते तो कर रहे हैं, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो नाम करता है ना भोक्ता, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है? वो नचाता जैसे नाचता है आदमी। ठीक है, आज का जो सत्संग है वो यहीं पे संपूर्ण करते हैं और